नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तुम्हारी माँ के घर पे बहुत सारे प्लान्स बने, ऐसा ना हो कि मेरी वजह से खराब हो। और बहुत सारे लोग तुम्हारा इंतजार भी कर रहे हो। ये माँ बेटी का ना कुछ तेवर बदले बदले से लग रहे। अम्मी, इसका मतलब है वफा पक्की पक्की इस घर से गई। वफा क्या सोच रही है? चलो ना अंदर। ये रिश्ता अनजाना सा। Yes, come in. है डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने अपने भाई को? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मम्मा बता रही थी कि तुम आजकल ज़्यादा टाइम अपने कमरे में देने लगे हो, अपने किसी फ्रेंड से भी नहीं मिल रहे। इज एवरीथिंग ओके? शी वॉज वरीड अबाउट यू। एक्चुअली वफा, मैं काफ़ी दिन से तुमसे बात करना चाह रहा था। मैंने कॉल्स भी की तुम्हें। अच्छा वो जो तुम खुद ही आ गई। कैसी बात? समझ में नहीं आता वफा कि मुझे ये बात तुमसे करनी चाहिए या नहीं। मेरी ये बात सुनने के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारे ससुराल में मसले खड़े ना हो जाए। लेकिन मैं तुम्हें बताए बगैर रह भी नहीं सकता है। हसन, डरा क्यों रहे हो? बताओ क्या बात है, खुल के बोलो। वफा, मामा मेरी शादी करना चाह रही है, लेकिन मैं उस लड़की से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इनकार कर दो मामा को। सिस्टर, वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन परेशानी की बात यह है जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, और मामा को इसके लिए राज़ी करना बहुत मुश्किल काम है। वफा, कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले मैं तुमसे ज़रूर कंसर्न करना चाहता हूँ कि तुम मुझे गाइड कर दो। तो तुम किस में इंटरेस्टेड हो? रहमत भाई की छोटी बहन और तुम्हारी नन। मैं ज़ैनब में इंटरेस्टेड हूँ। What? सज्जो, तुम? मैंने ना आज तुम्हारे लिए रसमलाई बनाई, सोचा तुम्हें चखा भी दूं। ये कौन सा वक्त है चटनी? तुम एक काम करो, इसे किचन में रख लो, मैं बाद में खा लूँगा। आज तुम्हारा कमरा कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे तो वो दिन याद आ गए जब मैं तुम्हारे कमरे में बेधड़क होके आ जाया करती थी। तुमसे बात करने पे और मिलने पे मुझ पे पाबंदी हुआ करती थी। क्या तुम उन दिनों को मिस नहीं करते? देखो, तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ, ये मुनासिब नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो यही सोचेगा ना कि मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो रहमत। अगर ये वफा हमारे बीच में नहीं आती ना, तो इन तस्वीरों में मैं होती तुम्हारे साथ और तुम्हारे कमरे में पूरे हक से आती। लेकिन तुम इस वक्त अपने हवासों में नहीं हो, यहाँ से चली जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते रहमत। तुम्हें मुझे जगह देनी होगी, अपने दिल में भी और अपनी जिंदगी में भी। छोड़ो मेरा हाथ, जाओ यहाँ से, अभी इसी वक्त चली जाओ यहाँ से, वरना मैं अब्बू को सब कुछ बता दूंगा। जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो ना, वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। जिस दिन वो तुम्हारे साथ बेवफाई करेगी, तो तुम्हें ये सज्जो याद आएगी, तो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। मैं नहीं। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। ये तुम क्या बात कर रहे हो? क्यों? क्या मैंने कोई अनहोनी बात कर दी? हाँ, तुमने अनहोनी बात की है। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से बात ना सुनूं, खासतौर पे मामा के सामने। यार, आई मीन टू से मामा जानती है। मतलब मैंने उनसे खुल के बात नहीं की, लेकिन उन्हें शक है कि मैं ज़ैनब को पसंद करता हूँ, और इसीलिए वो मेरी शादी जल्द से जल्द कराना चाहती है अपनी पसंद की लड़की। तो ठीक है, तुम मामा की बात मान लो। पापा, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर बुराई क्या है ज़ैनब में? बस मुझे नहीं पता। तुम आइंदा ज़ैनब का नाम ही लोगे। तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। यार मतलब जब तुम्हारी और रहमत की शादी हो सकती है, तो फिर
मेरी और जैनब की क्यों नहीं? वफा, मैं समझा था घर में कोई और नहीं, लेकिन कम से कम तुम तो मेरी बात समझोगी। लेकिन तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया यार, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हसन, मैं समझती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, मुझे तुम्हारी परवाह है, इसलिए कह रही हूँ इस चीज को जहन से निकाल दो अपने। लेकिन क्यों? आई नीड एन आंसर वफा। क्योंकि कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी और उसकी शादी नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई ना तो तुम दोनों खुश नहीं रह पाओगे मेरे और रहमत की तरह। क्या? तुम्हारे और रहमत? लिसन, भाई, ये सजीला क्या करने आई थी आपके कमरे में इतनी रात को? और रोती हुई भी गई है, आपने कुछ कहा है उससे? पागल हो गई है वो। मैं अब्बू और फूफो से बात करता हूँ, पहला रिश्ता आते ही इसकी शादी करा देनी चाहिए। अब ये इस घर में रहने के लायक नहीं रही, इसकी शादी होनी चाहिए। वैसे बोला आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, उसका वाकई यहाँ रहना ना उसके लिए ठीक है ना आपकी और वफा भाभी के लिए। कैसे उसने वफा भाभी के जाने का पूरा फायदा उठाया, आपका दिल जीतने के लिए आ गई। जरूर आपसे वफा भाभी की बुराइयां भी की होंगी, है ना? कितने तेज होते हैं ये लोग, कितने कितने मकार होते हैं, मौके का फायदा उठाने में जरा भी देर नहीं लगाते। अगर ये बात वफा भाभी के इल्म में आ जाए कि सजीला आधी रात को आपके कमरे में आके आपको मीठा खिला रही थी, तो वो बदगुमान होकर क्या कुछ कर बैठेंगी। यही छोटी छोटी बातें मियाँ बीवी में बदगुमानी का बाइस बनती हैं भाई। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी यकीन दिलाए, भाई वो तो यही समझेंगी ना कि आप उनके जाने का इंतजार कर रहे थे। महज एक मीठे की प्लेट उनके दिल में कितनी बदगुमानी पैदा कर सकती हैं। उन्हें कौन बताएगा भाई कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अब कोई जानबूझकर जबरदस्ती आपको कुछ खिलाए या आपसे फ्रैंक होने की कोशिश करे तो कोई क्या कर सकता है। कितने तेज होते हैं ये लोग, कितने कितने मकार होते हैं, मौके का फायदा उठाने में जरा भी देर नहीं लगाते। अगर ये बात वफा भाभी के इल्म में आ जाए कि सजीला आधी रात को आपके कमरे में आके आपको मीठा खिला रही थी, तो वो बदगुमान होकर क्या कुछ कर बैठेंगी। यही छोटी छोटी बातें मियाँ बीवी में बदगुमानी का बाइस बनती हैं भाई। महज एक मीठे की प्लेट उनके दिल में कितनी बदगुमानी पैदा कर सकती हैं। Welcome back, my dear Wafa. अरे हाय, कैसी बेरौनकी छा गई है बहू के घर से जाते ही। किसी को खैर खबर है कि नहीं बहू की? है वो ये घर वापस आएगी या? अरे ये अधूरी बात करने का क्या मतलब है तुम्हारा? हैं? मुझे ये बताओ, वो अपनी माँ के घर गई है ना, 2-4 दिन रहेगी फिर वापस आ जाएगी। तुम्हें इतनी परेशानी किस बात की है? अम्मा आपा ठीक कह रही हैं। अब हम बहू को इस तरह उसके हाल पर तो नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है वो अपने माँ बाप के घर गई है और जाए, लेकिन हम उससे बेखबर तो नहीं रह सकते। उसकी खैर खबर दरियाफ्त करना चाहिए। मेरा ख्याल है फोन करके उसकी खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए। फोन पता नहीं कहाँ छोड़ दिया।
बेटा जैनब, तुम जरा हम्माद अंकल को फोन करो, बहू से बात करें। जी अबू। जैनब मेरी बात तो सुन। है अम्मा, फोन करने जा रही है। अरे मुझे पता है, मुझे भी तो कुछ बात करनी थी ना। हाँ, हर वक्त कहते ही रहा करो। अरे चुप करके सुन भी लिया करो। मैं नहीं सुनूंगी, तू सुन मेरी बात, मैं बड़ी हूँ तुझसे। है अम्मा, ऐसे लगती है बस, देखो भाई। अरे हेलो हेलो, कौन? जी भाभी से बात हो सकती है? ओ, तो आप हैं? अच्छा, भाभी पास नहीं है आपके? चलिए ठीक है, आप उनको ना मेरा मैसेज दे दीजिएगा कि घर वाले उनसे बात करना चाह रहे हैं। मैं भी तो आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी उनसे। मैं रखती हूँ फोन। ज़ैनब प्लीज लिसन, 1 मिनट। मैं कल दोबारा आऊंगा तुम्हारे कॉलेज, प्लीज मुझसे एक बार बात कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बेटा, क्या वफा घर पे नहीं थी? नहीं अबू जी, वो सो रही थी। मैंने मैसेज छोड़ दिया है, वो उठेंगी तो हमसे बात कर लेंगी। अच्छा, कौन था फोन पर? बेटा फोन पे कौन था ये बताओ ना। अबू जी, उनकी अम्मी थी, वफा भाभी की अम्मी। तौबा है तौबा, मुझे तो एक आंख नहीं भाती है आपकी समदर। उसने जरूर झूठ बोला होगा, ज़ैनब को टाल दिया होगा। वो नहीं चाहती कि हम वफा से बात करें। अरे नहीं आपा, कैसा सोच रही हैं आप? ऐसे नहीं सोचा करते। वो भला हमसे क्यों छुपाएंगी उसे? हमारी बहू है, हमारी अमानत, और आखिर कब तक वो छुपा के रखेंगी उसे? जैनब, ए बिटिया, मेरे जरा बालों में खिजाब लगा देना, देख बिल्कुल सफेद हो गए। अभी लगा दी। अरे अम्मा, सफेद बाल इतने अच्छे लगते हैं, खिजाब लगाने की क्या जरूरत है? अरे तो तुम सफेदा लगा लो, अगर अच्छे लगते तो तुम भी अच्छी लगोगी। अरे मैं क्यों लगाऊं? मैं तो अभी जवान हूँ। क्यों भाई साहब? अरे आपा, अम्मा। हाय हाय, जवानी तो देखो, मैं तो तुमसे सिर्फ 15 साल बड़ी हूँ। 14 साल में मेरी शादी थी, 15 साल में तुम आ गई, तो मैं भी अभी जवान हूँ, तुम ये खाली नहीं हो। हाँ, क्या सोच रही हो तुम इतनी देर से? यही कि 2 दिन हो गए, घर वापस चली जाती हूँ, क्या करूँगी? क्या करोगी उस चिड़ियाघर में जाकर? और तुम देखो ना, जब से तुम यहाँ आई हो उन लोगों ने पलटकर तुम्हें पूछा तक नहीं। मुझे तो लगता है वो लोग चाहते ही यही थे कि तुम वहां से चली जाओ। ऐसी बात नहीं मामा, आंटी मुझे आने भी नहीं दे रही थी यहाँ पे। कम ऑन, तुम नहीं जानती उन लोगों की मकारियों को। तुम्हें यहाँ भेजकर वो लोग सब सर जोड़े साजिशों में मसरूफ होंगे। तुम्हारे वहां होते हुए वो लोग प्लानिंग जो नहीं कर सकते। कैसी प्लानिंग? अपनी बेटी को हसन के पल्ले बांधने की, और कौन सी। पहले उन्होंने रहमत के चक्कर में तुम्हें फंसाया, और अब उनकी नजर हसन पर। और क्यों ना हो, ऐसा समझाना उनकी 7 पुश्तों ने भी ख्वाब में नहीं देखा होगा। हम इतने वेल एजुकेटेड, इतने सेटल्ड, और वो लोग ये देसी घी और मिठाई बनाने वाले खानदानी हलवाई। मामा कम से कम आप मेरे सामने तो ये बातें ना करें। बुरा लगा ना? मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब वो तुम पर अपनी मलकियत जताते हैं। इतनी सी भी वैल्यू नहीं है उनकी निगाह में तुम्हारी। अरे तुम्हारे शौहर के दिल में जरा सी भी तुम्हारी कदर होती ना, तो इस हालत में तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ता। रोज यहाँ आता या कम से कम फोन तो करता।
लेकिन उसने तो पलट के पूछा ही नहीं। मामा क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। क्या मतलब? मामा यही कि मैं कंसीव नहीं कर रही। उनका वहम था जिस पे आप लोगों ने यकीन कर लिया। मेरी तबीयत सिर्फ देसी घी खाने की वजह से खराब हुई थी और अब ठीक हूँ मैं। Thank God. दादू आपको क्या लगता है जब से वफा अपने माँ बाप के घर गई है क्या वो खुश होगी? बेटा वफा के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो तुम्हारे दुश्मन है ना वो खुशी में इतराते फिर रहे हैं। और तुम्हें हो क्या गया है बेटा? क्या हुआ है मुझे? मैं ठीक तो हूँ। आईने में शक्ल देखी अपनी? 2 दिन से देख रही हूँ, 2 दिन हुए खाली, और चेहरा देखो कैसा कुमला गया है। ये जो है ना वफा की जुदाई, इसने तुम्हें चुप लगा दिया। भाई क्या जरूरत थी तुम्हें उसे घर भेजने की? उसका अगर इतना ही दिल घबरा रहा था तो तुम खुद उसे लेके चले जाते, 1-2 घंटे के लिए मिला के ले आते, बच्ची को कुछ शॉपिंग वॉपिंग करा देते, घुमाते फिराते, उसका दिल बहल जाता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं दादू। बुरी बात है बेटा। देखो अगर वफा शर्म और हया की वजह से तुमसे कुछ नहीं कहती, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारी भी भूल जाओ। पूरी तो करता हूँ मैं दादू। क्या खाक पूरी करते हो? क्या समझते हो मेरी आंखें नहीं? मैंने देखा नहीं? जब से मैं तुम लोगों को देख रही हूँ, तुम्हारी जब से शादी हुई है ना, उसको कहीं नहीं लेके गए। और वो क्या कहते हैं, सब लोग जाते हैं ना शादी के बाद घूमने फिरने। हनीमून। हाँ वही, तुम दोनों तो घूमने फिरने भी नहीं गए। कभी वफा ने मुझसे कहा ही नहीं दादू। ये क्या बात है? अरे कुछ बातें बगैर कहे सुने भी समझी जाती मेरे बच्चे। इसमें रोने की क्या बात है? वफा रहमत के घर से गई है, उसके दिल से नहीं। और मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता होता है कि 2 दिन की जुदाई भी हो जाए ना तो वो एक दूसरे को नहीं भूलते। और तुम्हें जरूरत क्या थी रहमत के कमरे में आधी रात को जाने की? खामखा में उसकी नजरों में अपने आप को गिराने। अम्मी, मैं रहमत के दिल में ना अपनी पुरानी वाली मोहब्बत वापस जगा दूं, लेकिन वो मेरी शक्ल देखना ही पसंद नहीं करता। उस कमरे में वफा नहीं थी, मगर उसकी परछाइयां थी हर जगह। उसकी किताबें, उसका सामान, उसकी तस्वीर। अच्छा अब दिल छोटा मत कर। रहमत को उसके हाल पे छोड़ दे। वफा जब उसको ठोकर मारेगी ना तो रहमत की अकल खुद ठिकाने आ जाएगी। और तुम वफा की गैर हाजिरी का फायदा उठाकर अपनी मुमानी के कान में जहर घोलना शुरू कर दो। भावज अपनी बहू के अचानक चले जाने से बहुत परेशान हो गई है। वो चाह रही थी कि अपने बेटे की खुशी बहू की मौजूदगी में करे। वैसे भी दोनों खानदानों में ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे। ये ताल्लुकात पे ज़र्ब लगाने का अच्छा मौका है, इसे हाथ से मत जाने देना। अगर ये मौका हाथ से निकल गया ना तो फिर नहीं आएगा, समझी? आई बात समझ में या समझाऊं? वफा का फोन। रहमत की कॉल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बोलो, क्या बात है? किस लिए फोन किया? आंटी वफा से बात हो सकती है? नहीं, मेरा मतलब है कि वफा अभी घर पर नहीं है, बाहर गई हुई है, इसलिए बात नहीं हो सकती। कहाँ गई है वफा? आउटिंग पर अपने फ्रेंड्स के साथ। जी। डॉक्टर्स ने कहा है कि वफा शदीद डिप्रेशन का शिकार है। दोस्तों के साथ बाहर घूमेगी फिरेगी तो उसकी सेहत पर अच्छा असर होगा। क्या हाल कर दिया है मेरी बेटी का। घुटन ज़्यादा माहौल है तुम्हारे घर का कि
उसका नंबर तो डिलीट किया नहीं मैंने। ये रिश्ता अनजाना सा। खबरदार जो तुमने फोन करने में पहल की। अरे तुम उस घर की अकलौती बहू हो, उन्हें तुम्हारे नाज नखरे उठाने चाहिए, हर वक्त खैरियत पूछनी चाहिए। उनके बारे में तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं कब कह रही हूँ ऐसा? वो तो वफा कह रही थी, जैनब को बता रही थी ये सब, तो मैंने सुन लिया था। अच्छा, और क्या क्या बातें हो रही थी बहू की? मामा प्लीज, इस वक्त मैं किसी किस्म की कोई बहस के मूड में नहीं हूँ। मैं अकेला रहना चाहता हूँ।